नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 द्वितीय सत्र हिंदी विषय में इकाई 5 जिसका शीर्षक है धरती की शान की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इकाई 5 धरती की शान, यह एक कविता है और जिसके कवि है पंडित भरत व्यास जी। सबसे पहले मित्रों हम कवि के जीवन और कवन के बारे में यानी कि कवि का परिचय, साहित्यिक परिचय प्राप्त करते हैं। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 को राजस्थान में चूरू नाम के गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से लिया गया है। तो भरत व्यास जी ने बहुत सारे गीतों की रचना की है, गीतकार थे, और यह कविता जो है इसका प्रकार है गीत। तो यह भी एक फिल्म से, एक मूवी का गीत है, एक फिल्म का गीत है जिस फिल्म का नाम है गांव गौरी। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है विकल्प में कि धरती की शान कविता किस फिल्म का गीत है, तो यह है गांव गौरी से लिया गया गीत। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल, आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है, प्राप्त की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल भी हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण भी है। तो इस कविता में हमें क्या सीखना है, इसके बारे में भी यहाँ संक्षिप्त में दिया गया है कि इस गीत में, इस कविता में मनुष्य को सबसे बुद्धिमान, सबसे ताकतवर बताया गया है कि मनुष्य अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के द्वारा हर जगह उपलब्धियां प्राप्त कर चुका है, हर जगह अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका है, चाहे वो जल में हो, स्थल यानी कि धरती और आकाश में। दूसरे ग्रहों तक हम पहुँच चुके हैं। विज्ञान ने इतनी प्रगति की है और वह प्रगति मनुष्य ने ही की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में भी सफल हुआ है। कई बार पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में मनुष्य विफल होता था और नुकसान, लेकिन धीरे धीरे उसने विकास किया अपनी बुद्धि से। प्राकृतिक आपदाओं में भी उसके आधार पर, प्राकृतिक आपदाओं में भी वह खुद को ढाल चुका है और उसका हल कैसे निकाला जाए, उसके साथ अनुकूलन कैसे किया जाए, उसके बारे में उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आज के दौर में मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहा है और वही बात उसकी महानता का प्रमाण है और यही बात हमें इस गीत के अंदर सीखने को मिलेंगी। मित्रों, इसका राग भी है, सुंदर राग में आप इसका गान भी कर सकते हैं, साथ ही साथ पठन भी हो सकता है। हम यहाँ पर पठन करेंगे। यदि आपको इसका राग सुनना है कैसे गाया जाता है तो यूट्यूब पर धरती की शान गांव गौरी फिल्म ऐसा करके आप सर्च करेंगे, ऐसे लिख कर, तो उसका पूरा गीत आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम इसका पठन करेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। आगे है, नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल, तेरी भृकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो इस तरह से आप इसका पठन भी कर सकते हैं और इसका गान करना चाहे तो अच्छे से, यदि आप गान कर सकते हैं तो गान भी किया जा सकता है।
शब्दार्थ देख लेते हैं हम। शान यानी वैभव गौरव, मुख यानी प्रवाह या गुजराती में कहेंगे वहन, धरती यानी पृथ्वी धरा, अंबर यानी आकाश नभ गगन, ज्वाल यानी अग्नि, भूचाल अर्थात भूकंप अर्थक्वेक इंग्लिश में कहते हैं, भाल यानी ललाट कपाल, ब्रिकटी यानी बोहे और काल यानी समय, मतिमान मति यानी बुद्धि और मतिमान यानी बुद्धिमान। अब इसका सारांश समझने का प्रयत्न करते हैं मित्रों। तो धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि धरती की, इंसान को उन्होंने धरती की शान कहा है, क्योंकि धरती पर बहुत सारे जीव रहते हैं, पशु पंछी जीव जंतु बहुत सारे, लेकिन इंसान सबसे अलग है और इसे भारत की संतान कहा है। यहाँ भारत के संदर्भ में बात की है कि तू भारत माता की संतान है, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। और कवि ने कहा है कि हे इंसान, तेरी मुट्ठियों के अंदर तूफान बंद है, तू चाहे वो कर सकता है, मनुष्य तू बड़ा महान है, तू बहुत महान है। और क्या क्या कर सकता है उसके बारे में कहा है कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। इंसान पर्वतों को फोड़ सकता है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कहीं पर पर्वत आ जाए, पहाड़ आ जाए तो वहाँ रास्ता बंद होता था, फिर रास्ता आगे नहीं बढ़ सकते थे लोग, उसके ऊपर से जाना पड़ता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि पहाड़ों को काट कर उसके बीच में से सड़कें निकाली जा रही है, पहाड़ों को तोड़ दिया जा रहा है, पहाड़ों को तोड़कर एक बम से पूरा पहाड़ उड़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार मनुष्य चाहे तो तकनीकी उपयोग करके, विज्ञान का उपयोग करके वह पहाड़ों को भी फोड़ सकता है, इतनी ताकत है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, वो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है। और इसीलिए आज हमने नदियों के प्रवाह को रोक दिया है। कई बड़ी बड़ी नदियों को रोक कर हमने उस पर डैम बंद बनाए हैं और उसका पानी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सरोवर बनाए हैं। कई बार नदियों के पानी को नहरों के द्वारा मोड़ा गया है और उसका उपयोग किया गया है। तो इंसान जो चाहे वो कर सकता है, पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों के मुख को भी, नदियों के प्रवाह को भी मोड़ सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। इंसान क्या कर सकता है, जो जिसे हम मिट्टी कहते हैं, माटी कहते हैं, जिसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं मानी जाती है आमतौर पर, लेकिन उसमें से भी वह अमृत निकालता है। वो मिट्टी को खोद कर उसमें अनाज उगाता है और अमृत प्राप्त करता है, अच्छे धान उगाता है। इसके अलावा ज़मीन को खोद कर अंदर से खनिज निकालता है, कीमती तत्व निकालता है और उसका उपयोग अपने लिए, अपने सुख समृद्धि के लिए करना सीख गया है। तो तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। और इंसान धरती को अंबर से भी जोड़ सकता है। धरती को अंबर से जोड़ने का मतलब है, आज इंसान ने आसमान में, अवकाश में भी बहुत सारी खोजें की है। आज हम इंसान चांद पर, मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है, अवकाशयान छोड़े हैं, बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े हैं और अन्य बहुत सारे रिसर्च, संशोधन करके अवकाश के बारे में भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है। तो तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। और इसके अलावा हम आसमान की सैर भी कर सकते हैं, हवाई उड़ानें भर सकते हैं। एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह जाने के लिए हम हवाई जहाज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार भी हमने धरती को अंबर से जोड़ दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इंसान धरती को अंबर से भी जोड़ सकता है। और कवि कहते हैं कि अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तो तेरे प्राण अमर है। हमारा शरीर नाशवंत होता है, वो खत्म हो सकता है, लेकिन प्राण जो है वो अमर होता है, ऐसा कहा जाता है। मिला तुझको वरदान, और इंसान को वरदान मिला है। कौन सा वरदान मिला है? तो इंसान बाकी सारे जीवों से बुद्धिशाली है, बुद्धिमान है। इसके अलावा इंसान बोल सकता है, वह सामाजिक जीवन जीता है और कुछ नया कर सकता है। बाकी सारे जीवों पर कंट्रोल करने की शक्ति उसके पास आ चुकी है। इस तरह से उसे एक वरदान मिला हुआ है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। और आत्मा को हम भगवान का रूप मानते हैं, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होती, कभी मरती नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू सच में बहुत महान है। आगे कहते हैं कवि कि नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरे नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल। नयनों यानी कि आँखों में ज्वालामुखी जैसी आग है, और तेरी गति में, जब तू चलता है तो तेरी गति से, तेरी चाल से भूचाल आ जाए, इतनी ताकत है तुझमें। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, और तेरी छाती के अंदर महाकाल छिपा हुआ है, यानी कि तेरे अंदर बहुत शक्ति छुपी हुई है। तो जो चाहे वो कर सकता है। आगे कहा है कि पृथ्वी के लाल, यानी कि इंसान, हे पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, हिमालय जैसा तेरा बाल है, और तेरी भ्रिकुटी में, तेरी
भवों में, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, यानी कि जो शंकर भगवान शिव जी ने तांडव किया था उसका ताल इसके इंसान की भ्रुकुटी में है, ऐसा कवि कहते हैं। अर्थात कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, वो तहस नहस कर सकता है, सब कुछ तोड़ सकता है, मोड़ सकता है, और वो चाहे तो सब कुछ जोड़ भी सकता है, तोड़कर उसमें से कुछ नया बनाकर पूरी सृष्टि का भला भी कर सकता है। तो इस तरह पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरा ललाट जो है वो हिमगिरी सा बड़ा है, और तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, यानी कि तू बहुत शक्तिशाली है। और आगे कहा है कि ये सारी शक्तियाँ तेरे अंदर, तेरी छाती में बहुत सारी शक्तियाँ छिपी हुई है, तेरे नैनों में ज्वाल है, गति में भूचा, और तू अपने आप को जान, तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है। तो कवि कहते हैं कि हे इंसान, तू खुद को पहचान के तेरे अंदर कितनी शक्ति है, तू चाहे वो कर सकता है। इसलिए कहा है कि निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, खुद को पहचान, तू खुद की शक्तियों से अवगत हो, अपने आप से परिचित हो कि तेरे अंदर कितनी ताकत पड़ी हुई है। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, और तेरी आवाज़ में, तेरी वाणी में, तेरे बोल में एक पूरे युग का आह्वान है, एक ललकार है। और इसीलिए कवि ने कहा है कि मनुष्य तू बड़ा महान है। आखिरी अंतरे के अंदर कहा गया है कि धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू धरती सा धीर यानी कि धीरज वाला है, और अग्नि सा वीर, अग्नि जितनी शक्तिशाली है, बहुत ताकत वाला है, तू सब कुछ खत्म कर सकता है, सब कुछ मिटा सकता है, इतनी ताकत रखता है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, और यदि तू चाहे तो काल यानी कि समय को भी रोक सकता है। और हमने समय को रोका है, ऐसा कहा जाता है। किस प्रकार से हमने समय को रोका है? तो पहले के ज़माने में जब इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में 5 या 10 या 15 या 20 या 3-4 महीने तक का समय लग जाता था। एक देश से दूसरे देश जाने में 3-3 महीने का समय लग जाता था, तो समय बहुत व्यय होता था। लेकिन आज हमने हवाई जहाज़ बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, तो हम चंद घंटों के अंदर एक जगह से दूसरे देश में चले जा सकते हैं। तो हमने काल को भी थाम लिया है, समय को अपने कंट्रोल में किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इंसान काल को भी थाम ले इतनी शक्ति रखता है। और आगे कहा है कि पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। जो सारे पाप चारों ओर बढ़ रहे हैं उसका प्रलय रुक सकता है, पशुता का शीश झुके। और जो जानवर ये ताकतें आ चुकी है किसी के अंदर, जो असामाजिक तत्व है उनका, ऐसे लोगों का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, तो मतलब कि जो बुरे लोग हैं, जो बुराई फैलाते हैं, जो लोगों को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, पाप बढ़ाते हैं, पशुता जैसा जीवन जीते हैं और पशुतापूर्ण व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों को भी यदि तू रोकना चाहता है, ऐसे लोगों पर भी रोक लगाई जा सकती है, ऐसे लोगों को भी घुटनों के बल गिराया जा सकता है। लेकिन उसके लिए अगर तू हिम्मत से काम ले तभी ये सब कुछ हो सकता है। और इसीलिए कवि ने कहा है कि तू खुद को पहचान, तेरे अंदर बहुत ताकत है। और अंत में कहा है कि गुरु सा मतिमान, गुरु जितना बुद्धिशाली तू है, और पवन सा गतिमान, और पवन हवा कि जितना तू गतिमान है, तेरी गति है, और तेरी उड़ान नभ से भी ऊंची है, यानी कि अवकाश से, आकाश से भी तेरी उड़ान ऊंची है। तो हे इंसान, तू खुद को पहचान, खुद की ताकत को पहचान। तू सबसे शक्तिशाली है इस सृष्टि में, तुझसे ताकतवर, तुझसे बुद्धिशाली, तुझसे बलशाली और कोई नहीं है। तू जो चाहे वह कर सकता है। तो इस प्रकार इस गीत के जरिए कवि श्री भरत व्यास जी ने हमें इंसान की ताकत के बारे में बताया है कि मनुष्य कितना बुद्धिमान है, कितना बलशाली है, कितना परिश्रम और अपनी बुद्धि के बल पर वो क्या कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये सब कुछ बताया है। साथ ही साथ कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को पहचानने की बात कही है कि खुद को हमें पहचानना चाहिए। हमें भी अपने अंदर पड़ी हुई ताकत को, शक्ति को पहचानना चाहिए और उसका उपयोग करके कुछ नया करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस कविता के अंदर हमें सिखाया गया है। मित्रों, हमने शब्दार्थ के बारे में चर्चा की। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसके अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।